हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच वैल्यू के बारे में। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यू को हम देखेंगे। उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ है, तो वो किस टाइप के हो सकते हैं। सपोज करिए या तो वो एसिड होगा, ठीक है, यानी एसिडिक नेचर होगा, खाने में खट्टा लगेगा, या तो वो कड़वा होगा। अगर कड़वा है तो वो कैसा है, वो बेस है, ठीक है, यानी कि क्षार है। और नहीं तो वो क्या होगा, वो साल्टी होगा। और चौथा है इसमें न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, इसको पता लगाने के लिए एक जो है आता है इंडिकेटर, ठीक है, काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसे कहते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर जो है एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, वो इंडिकेट करके बताएगा कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, अगर सोचो, अगर ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, अगर ब्लू है तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाएगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को अगर रेड कर दे रहा है, या एक केस होता है कि रेड को जो क्या करेगा, ब्लू कर देगा। ठीक है, तो ये दो केसेस होते हैं एसिड और बेस को बताने के लिए। अगर रेड है तो वो ब्लू में हो जाता है तो वो बेसिस होगा, और ब्लू है अगर वो रेड में हो जाता है तो कैसा होगा, एसिड वहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, तो ये चूँकि बता रहे कि एसिड है या बेस है, लेकिन अगर सपोज करो कि कितना एसिड है, यानी कि हाउ मच, ठीक है, कितना अगर एसिड की बात करें, तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि उसके लिए हमको एक स्केल की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं पीएच स्केल। यानी कि ये एक तरह का मेज़रमेंट होता है, एक तरह का मेज़रमेंट यानी कि पैमाना होता है, जिस पे ये बताता है कि एसिड कितना है और बेस कितना है। ठीक है, तो हर चीज़ का, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके एसिड और बेस की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, ये देख रखा है जल का पीएच मान। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उससे पहले अगर हम देखें तो सपोज करो कि यहाँ पे ये ऐसे करके ये एक स्केल बना हुआ है। ठीक है, अब देखो बीच में, स्केल के बीच में, बीचों बीच में 7 रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 14। अगर याद रखो किसी की वैल्यू जो है क्या हो रही है, उसकी वैल्यू जो है 7 के इक्वल हो रही है। अगर पीएच वैल्यू जो है क्या हो रही है, 7 के इक्वल हो रही है, तो वो जो है क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो रही है, लेस देन 7 का मतलब ये है इधर की तरफ, तो वो क्या होगा, वो एसिड प्रेजेंट होगा, यानी वो एसिडिक होगा। दूसरा केस नेक्स्ट, अगर पीएच की वैल्यू एक्स ज़्यादा है, मोर देन 7 है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ जो है बेस होगा, यानी बेस का लगा। तो हमको ये चीज़ समझना है कि अगर कोई 7 पे है तो वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा। 7 से कम है या 0 से अधिक है तो कैसा होगा, वो जो एसिडिक इन नेचर होगा। और अगर 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा, बेस होगा। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि जल का, यानी कि पानी का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो दूध होता है, दूध का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.4। ठीक है, चूँकि दूध जो है पीएच, ठीक है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज पाया जाता है, और यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है, यही जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि कितना किसकी वैल्यू होती है। और चूँकि ये अम्लीय होता है, 6 से कम है उसकी वैल्यू, तो याद रखिएगा अम्लीय होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिरका।
का पीएच वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, जिसे हम कहते हैं विनेगर। सपोज करिए ये विनेगर है, ठीक है। विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। इसे ही कहते हैं क्या, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसे ही क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड कहेंगे। तो ये है विनेगर का फार्मूला, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। अब आते हैं ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं, ये 7.4 इसकी वैल्यू होता है, ठीक है ना। अब बात रही ह्यूमन ब्लड की, तो याद रखिएगा ह्यूमन ब्लड में 2 तरीके के होते हैं। एक तो ह्यूमन ब्लड जो है, एक होता है 2 पार्टिकल्स में होते हैं, एक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और दूसरा लिक्विड पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन ब्लड जो है, याद रखिएगा, एक सॉलिड भाग होता है, उसमें एक लिक्विड भाग होता है। लिक्विड वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। जो सॉलिड वाला भाग होता है, एक होता है आपका आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी को हम कहते हैं मेडिकल टर्म में एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम कहेंगे ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को कहेंगे थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो ये इनके जो है मेडिकल टर्म में नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कुछ एडिशनल पॉइंट थे, और इसमें जो है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4, जो कि 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा है मतलब बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आ जाता है नींबू, ठीक है। नींबू का जो है पीएच वैल्यू कितना होता है, याद रखिएगा वो होता है 2.4। और नींबू में कौन सी एसिड पाई जाएगी, साइट्रिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड पाई जाएगी। NaCl जो कि एक साल्ट होता है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होता है। इसको कॉमन साल्ट में हम लोग रखेंगे, ठीक है। और ये भी बता दें कि NaCl और पानी का जो मिश्रण होता है, यानी मिक्सचर होता है, उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आजकल काफ़ी स्टैंडर्ड पूछे जा रहे हैं, तो आपसे जो है ये पूछ लेगा कि ब्राइन क्या होता है, किसके मिक्सचर को कहेंगे। तो याद रखिएगा NaCl और H2O के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, ब्राइन कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पीएच पैमाने का पता कैसे लगाया जाए, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू थे, लेकिन अगर मेज़रमेंट हम कर रहे हैं तो सबसे पहले पता किसने लगाया था, तो ये पता जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर अम्लीय, ये मैं पहले बता दी हूँ कि पीएच मान जो है क्या होता है, 7 से कम होता है। मैं पहले बता दी हूँ पीएच की वैल्यू जो है अगर 7 से कम हो, ठीक है, लेस देन 7 हो, तो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा। और वही चीज़ क्या होगा, अगर 7 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, या हम एक बार फिर से देख लेते हैं, पीएच की वैल्यू क्या होगी, अगर 7 होगी तो कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहें तो इसको हिंदी में कहते उदासीन, ठीक है, उदासीन होगा। और अगर पीएच की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है 7 से, तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा, यानी कि बेसिक होगा। और पीएच की वैल्यू अगर कम है 7 से, तो कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। शराब जो वाइन होता है, एल्कोहल जिसका फार्मूला C2H5OH होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना है, 3.5 है। मानो यूरिन, तो मानो यूरिन में देखो एसिडिक के साथ साथ बेसिक भी होता है, 4.8 से लेकर के 3.4 तक इसकी पीएच वैल्यू है। जो समुद्री जल होता है, आपको पता होगा समुद्री जल जो कि खारा होता है, ठीक है, साल्टी होता है, तो उसमें जो है आप देख सकते हैं कि क्या है, 7 से अधिक है, तो ये जो है बेसिक इन नेचर शो करेगा, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे आता है आंसू, ठीक है, आंसू जो होते हैं, टीयर्स जो होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है, ठीक है। ये भी जो है आपका साल्ट में आएगा। और रही बात आंसू, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आंसू किस ग्लैंड से निकलते हैं, तो याद रखिए लैक्रामाइल ग्लैंड से, ठीक है।
याद रखिएगा, वहाँ से ये निकलते हैं। अब आता है मानोलार सलाइवा, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक इसका जो है पीएच वैल्यू होता है। याद रखिएगा सलाइवा का काम यहाँ पे क्या होता है, फूड को मिक्स करने का काम होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा मिक्सिंग ऑफ फूड। और भोजन का जो पाचन है, ठीक है, माउथ में होता है, वो एक डाइजेशन होता है जिसे स्टार्च कहते हैं, उसका डाइजेशन होता है। तो हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं और पीएच स्केल क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीएच स्केल के बारे में देखा और उनके डिस्कवरी वगैरह के बारे में देख लिया, ठीक है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।